नाज़रीन कराम सैलाब की सूरत हाल और किए गए इक़दाम के बारे में उज़्मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। PTI पर तनकीद और पंजाब गवर्नमेंट की तारीफ़ें। आइए पहले ये वीडियो देखते हुए इस पर बात करते हैं। ज़रूरी थी, इसलिए मैं सिर्फ एक गुजारिश आपसे करना चाहती हूँ कि ये एक कुदरती आफत है जिस पे हम सबको मिलकर जो है इसका मुकाबला करना है। आप भी उतनी ही तकलीफ महसूस करते हैं अपने पंजाब के बहन भाइयों के लिए, इवन पूरे पाकिस्तान में वहाँ के लोगों के लिए भी जो है वो उतनी तकलीफ है। सो हम सबको मिल के इसका मुकाबला करना है। इस वक्त सनसनी खेजी का, इस वक्त इश्तियाल अंगेजी का, इस वक्त प्रोपेगेंडा और बदतमीजी का टाइम नहीं है। इस वक्त रिलीफ देने का टाइम है और लोगों के साथ मुश्किल वक्त में खड़े होने का टाइम है, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद हर जगह पर खुद जा भी रही हैं और खुद जाकर जो है वो तमाम मामलात को देख भी रही हैं, बिकॉज वो बिलीव करती हैं कि सब अच्छा की रिपोर्ट जो उनको दी जाए अगर दफ्तर के अंदर बैठ के, तो वो उसको बिलीव नहीं कर। आज भी वो झांकी इलाके में मौजूद हैं। शुक्रिया। अच्छा मैडम, एक अहम प्रोजेक्ट है, अनप्रेसिडेंटेड सैलाब आया जी, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी सरकारी सोसाइटीज भी हैं और निजी सोसाइटीज भी हैं, और ज़्यादातर नुकसान उन सोसाइटीज़ का हुआ है जो गालिबन वहाँ पे वो स्टैम्प पेपर के जरिए फरोख्त किया कुछ प्राइवेट लोगों ने, और कुछ सरकारी सोसाइटीज भी हैं जो उसमें बनने जा रही हैं या बनने नहीं रहा है। तो उसके खिलाफ आपने कोई एक्शन या कोई ये स्ट्रेटजी बनाई है कि आइंदा कम से कम मजीद वहाँ पे जो सोसाइटीज हैं जो दरिया के फ्रंट के अंदर बनाई हैं, खासकर आपका फरखाबाद के साथ बरकर टाउन है, चून का इलाका है, उसकी सोसाइटीज का बहुत मसाइल है वहाँ पे। वो कोई प्राइवेट लोग बेच रहे हैं स्टैम्प पेपर, आप ले लें 5-7-10 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है वहाँ पे, उनके खिलाफ कोई गवर्नमेंट एक्शन लेगी अब? और इसके साथ मैडम ये भी एडअप कर लें कि 21 जो है वो हाउसिंग स्कीमों पर रावी बैरिस्टर जो है वो NOC जारी किए गए पिछली दौरे हुकूमत में, PTI दौर पंजाब हुकूमत ने जो आपकी हुकूमत है इसने कितने जारी किए हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए भट्टी साहब और दुनिया सब, ये गुजारिश ये है कि मैं बहुत कैटेगोरिकली ये कह सकती हूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहबा की पंजाब हुकूमत के अंदर कोई आबाद किसी सोसाइटी को नहीं दिया गया है और इसके ऊपर उनकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है। जो नई आबादियाँ आपने बनने की बात की, नई आबादियाँ जो हैं वो यकीनन एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जो हमारा रूडा है, जो एक ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उसके अंदर जो है ये इस पानी को, जो पानी सैलाब के जरिए आता है, उसको स्टोर करने के लिए उसमें बड़ी जो जगह है वो फॉरेस्टेशन के लिए है और ये तमाम जो है ये उसके प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बाय द वे कल जो रूडा के CEO हैं उन्होंने भी कल आके ये बात की कि कोई भी गैर कानूनी जो NOC है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस दौरे हुकूमत में दिया है और ना हम देने का इरादा रखते हैं। फरखाबाद की, चूँकि शादरा की जो आपने बात की, ये वो आबादी है जो क़याम पाकिस्तान, और ये इस आबादी का कोई भी रिकॉर्ड कहीं पर भी किसी जगह पर मौजूद नहीं है, लेकिन लोग यहाँ साल से बसते हैं। अब ये चीफ मिनिस्टर साहब का हुक्म है कि जैसे ही हम इस रेस्क्यू और उससे फेज से गुजरते हैं तो वो दोबारा इसके ऊपर पूरे पंजाब, अक्रॉस द बोर्ड पूरे पंजाब के लिए जो है तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को तैयारी करने के लिए कह दिया गया है कि वो अपना ये पूरी तैयारी करके लाएं कि कौन कौन से रिवर बेड के ऊपर कौन कौन सी आबादियाँ लीगल हैं, कौन सी इलीगल हैं, और अगर जो लीगल हैं उनका भी स्टेटस जो है वो क्या है, क्या उसको दोबारा लीगल स्टेटस रीइंफोर्स किया जा सकता है या वो वापस लेने की जरूरत है। तो एक बहुत बड़ा एक तैयारी और मास्टर प्लान के तौर के ऊपर इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट इसके सामने आएगी। रूडा का जो एरिया है वो 1,25,000 एकड़ का एरिया है जो कि सारा रिवर बेल्ट पे है। 40 नहीं, सारा रिवर बेल्ट वो और बात होती है, रिवर बेल्ट वो कैनाल चैनल जी, जो रिवर बेल्ट है वो कैनाल जी जी। अब रूडा को शुरू हुए 2013 में पहली मतलब रूडा का नाम सुना गया, उसके बाद 2020-21 में इस पर एग्जीक्यूशन शुरू हुई और आज तक जो सबसे पहले काम करने वाला था इसकी बाउंड्री वॉल, इसके पुश्ते बनाने का था, उसमें तो रूडा अभी तक यानी तक भी नहीं कर सका। अब जाहिर है अब आपके पास मेरी इतलात के मुताबिक जो पुश्ते हैं वो चूंकि बना लिए गए थे, मोस्ट ऑफ द सारे नहीं लेकिन बहुत सारे चूंकि बन गए थे, तो इसलिए जो रूडा से एसोसिएटेड एरियाज थे वहाँ पर तबाही नहीं हुई और पुश्ते बनाने की वजह से। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अब जो नए हालात हैं, जो क्लाइमेट चेंज की नई इस वक्त रिक्वायरमेंट्स हैं और थ्रेट्स हैं, उन हालात के मुताबिक जो है वो पंजाब एक्ट करेगा और चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर बहुत क्लियर है कि तमाम तर जो स्ट्रेटजी और प्लान होगी जिसमें छोटे बड़े डैम्स जो हैं, रेजरवायर्स, ये तमाम, और फिर ये डैम्स के ऊपर जो सियासत है अब इसको ख़त्म करके हम सबको एक टेबल पे बैठ के अपने लोगों को बचाना होगा। लोग सिंध में पानी में जो है वो डूब के अपने लिए, उनके लिए मसाइल हों या पंजाब में हो या KP में कहीं हों, वो सब हमारे अपने हैं और हम सबको जो है तमाम हुकूमतों को मिलकर इसके ऊपर जो है वो लाएमल बनाना पड़ेगा। मैडम ये फरमाइएगा कि तनकीद आपकी हुकूमत के ऊपर जो सबसे ज्यादा हो रही है वो मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर लगने के हवाले से है, वो राशन के डब्बों से लेके उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है। और दूसरी शिकायत कल जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट बहुत हुई, मोहन सराई ने उसको ट्वीट किया कि मुख्तलिफ इलाकों में रोका गया है और कहा गया कि आप तस्वीर लगाएंगे तो ही राशन। देखिए एक इश्तिहारी भगौड़े की तो मैंने उसी की बात की थी, अगर आपको मैं बता सकूं, जो मैंने वो कैंप की बात की वो उसी से एसोसिएटेड है और जब जो है वो उसको एक सियासी इशू बनाया गया, मेरे पास जवाब है उसको देने का। हमारे पास ये इतलात भी हैं कि कुछ यूट्यूबर जा रहे हैं और जाकर वो क्या कह रहे हैं वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको कि आप जो है वो ये बयान दें, हम ये रिकॉर्ड करना चाहते हैं। हमारे पास इतलात हैं
उसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है, बट नहीं, इस वक्त हमारे पास ये टाइम नहीं है। और लेकिन ये है कि ये दरख्वास्त ही की जा सकती है, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा करना, उनका मुल्क में फसाद इंतशार फैलाना उनका एजेंडा है। लेकिन इस वक्त हमारे पास उसको एजेंडे को जो है वो मतलब जवाब, जो भी कैंप्स लगाएं, सिर्फ गुजारिश ये है कि वहां पर जो बुनियादी सहूलतें हैं वो जरूर दें। खाली एक कैंप लगा के उसके ऊपर टेंट लगा के वो लगा के ना बैठे, लोगों को टॉयलेट की सहूलियात, वहाँ पे खाने पीने की, मेडिकल की सहूलियात वो दें। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि वो हो। दूसरी बात यह है कि जिनके अपने जो है जो फितराने के चावल हालांकि इसके ऊपर तस्वीरें बनाते थे, जच्चा बच्चा सेंटर के ऊपर जिनकी तस्वीरें लगती थी, जो है बैतल खला के ऊपर जिनकी तस्वीरें लगा के जो वो करते थे, उनकी मतलब बातों का क्या ही जवाब दे। उनका काम भाई इतना है, वो ट्रोल्स हैं, उनका काम है कि अच्छी चीज को खराब करने के लिए गंद डाला जाए, वो गंद डालते जाएं। हम अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ये कैपेसिटी दिए रखे। चीफ मिनिस्टर साहबा जो है उनके गंद समेत खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑफर दी है पंजाब गवर्नमेंट के अगर कोई मुश्किल घड़ी है तो हम उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं। काश उन्होंने सिर्फ ये कहा होता। उन्होंने बैरिस्टर सैयद साहब का मैंने एक स्टेटमेंट सुना, बड़ी फिर वही बात है ना कि इतनी इनसेंसिटिविटी इन इश्यूज़ के ऊपर मतलब अजीब है। जब क्लाउड बर्स्ट के वहाँ इश्यूज़ हुए, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मतलब वहाँ से जापान से फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई हुक्म है तो बताएं। उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बिल्कुल मतलब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब जिनके वो अभी मैं कहना नहीं चाहती थी बिकॉज मुझे पता है कि ये बात हाईलाइट हो जाएगी, बाकी बातें मेरी पीछे रह जाएंगी। अब कुछ दिन अभी कल जो है वो सरकारी गाड़ी में एक पालतू कुत्ते के साथ जो है वो एक तस्वीर सर्कुलेट कर रही है खैबर पख्तूनख्वा पेशावर की। वो मुझे बताएंगे, वो सिखाएंगे मरीम नवाज को कि काम करें, और कॉपी करने के बाद भी शुरू करेंगे 28 के बाद वो सिखाएंगे कि काम कैसे करना है। देखिए हमें सीखने में बुराई नहीं है, जो बात अच्छी किसी से मिले वो देखो भाई को सामने सिखाने वाला हो भी तो सही। अब वो जिनकी आंख ही नहीं खुलती, जिनके पल्ले ही काख नहीं है, वो हमें सिखाएंगे तो फिर क़यामत की निशानियां हैं। अच्छा मैडम, ये तारीख का सबसे बड़ा सैलाब कहा जा रहा है और 23.5 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक अफेक्ट हो चुके हैं। मैडम सीएम जो है खुद भी विजिट कर रही हैं। अभी भी मैं कई अजला में गया हूँ, वहाँ पर उनकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कैपेसिटी गया हूँ, वहाँ पर ख्वाजा साहब भी गए हैं, हमें वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कैपेसिटी नजर नहीं आई। कैपेसिटी इन व्हाट मींस? मेडिकल कैंप, लोगों को अद्वियात चाहिए, लोगों को खुराक चाहिए, लोगों को पानी चाहिए, अभी गवर्नमेंट तक पहुँच ही नहीं पा रही। कैपेसिटी बहुत बड़ा वर्ड है भाईजान, और इसलिए मैंने आपसे पहले मैं चाहती थी कि मुझे अगर खुल के सूरत हाल पता चले। नारोवाल ही वो इलाका है जो सबसे पहले इफेक्ट हुआ सैलाबी डाला छोड़ने की वजह से। सियालकोट और नारोवाल वो दो इलाके हैं जो जम्मू के बिल्कुल करीब हैं, और जम्मू के अंदर जो तुगयानी थी वहां से चंद घंटों के अंदर, गालिबन 2 घंटे से भी कम अरसे के अंदर वो पानी, इस दफा तो सिर्फ पानी नहीं, नाले जो ओवरफ्लो होना शायद ही कभी आपने सुने हो, नाले अनप्रेसिडेंटेड ओवरफ्लो हुए, और सारे नाले, सिर्फ नाला डेक नहीं, नाला 1-20 सारे नाले जो है वो अनप्रेसिडेंटेड ओवरफ्लो हुए। करतारपुर के अंदर जितना पानी था उसके इर्द गिर्द जितना पानी था 24 घंटे के अंदर वहां से पानी की निकासी की गई। वहां पर जो लोग नाज़रीन कराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि उस्मा बुखारी जो है वो सलाम मुतासर की इमदाद के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रही थी। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।